तो आज हम लोग ग्रुप थ्योरी में ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है जी कॉमा नॉट एक ग्रुप है एंड मैपिंग हमारे पास डिफाइंड है फाइव सच दैट जी टू जी, जो कि डिफाइंड है बाय फाइव ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन ग्रुप जी। तो यहाँ से हमें प्रूव करना होगा फाइव इज ए होमोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ जी इज एन एबिलियन ग्रुप। तो प्रूफ में सबसे पहले क्वेश्चन में हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव जी कॉमा नॉट इज ए ग्रुप। जी कॉमा नॉट हमारे पास एक ग्रुप है एंड यहाँ पर हमारे पास एक मैपिंग डिफाइंड है फाइव सच जी टू जी विच इज डिफाइंड बाय फाइव ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जहाँ पर एक्स ग्रुप जी का एलिमेंट है। तो अभी हम लोग मान लेते हैं लेट द मैपिंग फाइव बी ए होमोमॉर्फिज्म। फाइव एक होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म। यहाँ से हमें शो करना होगा जी एक एबिलियन ग्रुप है। ओके, सो सिंस हमारे पास फाइव एक होमोमॉर्फिज्म है तो यहाँ पर देयरफॉर फाइव ऑफ ए नॉट बी इक्वल्स टू फाइव ऑफ ए नॉट फाइव ऑफ बी होल्ड करेगा फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स इन ग्रुप जी। ठीक है, सो दिस इंप्लाई हम बोल सकते हैं ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स इन ग्रुप जी, जो कि इंप्लाई करता है यहाँ से हमें मिल जाएगा ए बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए बी इंटू ए बी दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इज ए इंटू ए बी स्क्वायर बी बी फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स इन ग्रुप जी। सो यहाँ से अगर हम बी ए एंड ए बी को अलग कर दे तो दिस इम्प्लाई हमें मिल जाएगा बी ए इक्वल्स टू ए बी फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स इन ग्रुप जी। सिंस हमें पता है जी एक ग्रुप है, यहाँ पर जी हमें एक ग्रुप गिवन है एंड ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। सो देयरफॉर अगर हम यहाँ पर अप्लाई कर दे कैंसिलेशन लॉ, अप्लाइंग कैंसिलेशन लॉ, तो यहाँ पर हमें ए बी इक्वल्स टू ए बी बी वो इम्प्लाई करके मिल जाएगा बी ए इक्वल्स टू ए बी। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से दोनों ए काट ऑफ हो जाएंगे एंड राइट कैंसिलेशन लॉ से दोनों बी यहाँ पर काट ऑफ हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाई हमें बी ए इक्वल्स टू ए बी मिल जाएगा। सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड हो रहा है। सो दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं यहाँ पर ग्रुप जी एक एबिलियन ग्रुप है। जी इज एन एबिलियन ग्रुप। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन के कॉन्वर्स पार्ट में कॉन्वर्सली हम लोग मान लेते हैं लेट जी बी एन एबिलियन ग्रुप। यहाँ पर जी एक एबिलियन ग्रुप है तो यहाँ से हमें फाइव जी टू जी को एक होमोमॉर्फिज्म शो करना होगा। सो लेट हम लोग मान लेते हैं ए एंड बी दोनों ग्रुप जी के एलिमेंट्स है। देयरफॉर यहाँ पर बाय डेफिनेशन हमें फाइव ऑफ ए इक्वल्स टू मिल जाएगा ए स्क्वायर एंड फाइव ऑफ बी इक्वल्स टू मिल जाएगा बी स्क्वायर। नाउ फाइव ऑफ ए बी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सिंस जी एबिलियन है, सिंस जी इज एन एबिलियन ग्रुप, तो यहाँ पर ए बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर होल्ड करेगा। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर फाइव ऑफ ए बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर मतलब फाइव ऑफ ए इंटू बी स्क्वायर मतलब फाइव ऑफ बी होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पर फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स इन ग्रुप जी जो फाइव है वो एक होमोमॉर्फिज्म होगा। सो हेंस फाइव जी टू जी इज ए होमोमॉर्फिज्म। ओके, दैट इज द प्रॉपर्टी। तो अभी सेकंड क्वेश्चन भी फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है। क्वेश्चन में हमें बोला गया है जी कॉमा डॉट एक ग्रुप है एंड एक मैपिंग है फाइव साइज जी टू जी जो कि डिफाइंड है बाय फाइव ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इनवर्स फॉर एक्स बिलोंग्स इन ग्रुप जी। तो यहाँ से हमें प्रूव करना होगा फाइव इज ए होमोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ जी इज एन एबिलियन ग्रुप। तो प्रूफ में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव जी इज ए ग्रुप। यहाँ पर जी एक ग्रुप है एंड हमारे पास फाइव एक मैपिंग है साइज जी टू जी जो कि डिफाइंड बाय फाइव ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इनवर्स फॉर एक्स बिलोंग्स इन ग्रुप जी। अभी हम लोग मान लेते हैं लेट फाइव बी ए होमोमॉर्फिज्म। फाइव एक होमोमॉर्फिज्म है, यहाँ से हमें शो करना होगा ग्रुप जी एक एबिलियन ग्रुप होगा। ओके, सो क्योंकि फाइव एक होमोमॉर्फिज्म है देयरफॉर यहाँ पर फाइव ऑफ ए बी इक्वल्स टू हमें फाइव ऑफ ए इंटू फाइव ऑफ बी मिल जाएगा। ठीक है, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स इन ग्रुप जी। दिस इम्प्लाई हमें ए बी इनवर्स इक्वल्स टू मिल जाएगा ए इनवर्स बी इनवर्स फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स इन ग्रुप जी, जो कि इम्प्लाई करेगा
यहाँ पर ए बी इनवर्स का अगर हम इनवर्स ले ले, सो ए बी इनवर्स इसका होल इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी इनवर्स इसका इनवर्स फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स इन ग्रुप जी। दिस इम्प्लाई हमें ए बी इक्वल्स टू मिल जाएगा यहाँ पर बी इनवर्स का इनवर्स इंटू ए इनवर्स का इनवर्स, ठीक है, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स इन ग्रुप जी। दिस इम्प्लाई ए बी इक्वल्स टू बी ए होल्ड करेगा फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स इन ग्रुप जी। तो यहाँ पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है, सो दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं जी इज एन एबिलियन ग्रुप, जी एक एबिलियन ग्रुप है। तो अभी क्वेश्चन के कॉन्वर्स पार्ट में कॉन्वर्स को अगर हम प्रूव करें तो कॉन्वर्सली हम मान लेते हैं जी बी एन एबिलियन ग्रुप, जी एक एबिलियन ग्रुप है। यहाँ से हमें शो करना होगा फाई एक होमोमॉर्फिज्म होगा। सो लेट ए एंड बी बिलोंग्स इन ग्रुप जी, सो देयरफॉर यहाँ पर हमें फाई ऑफ ए इक्वल्स टू मिल जाएगा ए इनवर्स एंड फाई ऑफ बी इक्वल्स टू मिल जाएगा बी इनवर्स। नाउ फाई ऑफ ए बी इक्वल्स टू होगा ए बी का होल इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ए इनवर्स बी इनवर्स। सिंस जी एबिलियन ग्रुप है, जी इज एन एबिलियन ग्रुप, तो यहाँ पर बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी इनवर्स होल्ड करेगा दैट इज इक्वल्स टू फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी। तो यहाँ पर फाई ऑफ ए बी इक्वल्स टू फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी होल्ड करता है। सो हिंस हम बोल सकते हैं फाई जी टू जी एक होमोमॉर्फिज्म होगा, इज ए होमोमॉर्फिज्म, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी तीसरे क्वेश्चन में हमें बोला गया है g इज इक्वल्स टू Z5 कोमा प्लस एंड g डैश इक्वल्स टू Z6 कोमा प्लस एंड यहाँ पर फाई साइज है g टू g डैश एक होमोमॉर्फिज्म है। तो यहाँ से हमें प्रूव करना होगा फाई ऑफ x बार इक्वल्स टू 0 बार फॉर ऑल x बार बिलोंग्स इन Z5। तो हम बोल सकते हैं वी हैव g इक्वल्स टू डोमेन ग्रुप g इक्वल्स टू Z5 कोमा प्लस एंड g डैश इक्वल्स टू Z6 कोमा प्लस एंड यहाँ पर फाई एक मैपिंग है जी टू जी डैश विच इज ए होमोमॉर्फिज्म, इज ए होमोमॉर्फिज्म। तो यहाँ से हमें जो ऑर्डर ऑफ जी मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू 5 होगा, क्योंकि Z5 में टोटल 5 एलिमेंट्स होता है, 0 1 2 3 एंड 4 ये 5 एलिमेंट्स होता है। तो यहाँ पर हमें ऑर्डर ऑफ Z डैश इक्वल्स टू 6 मिलेगा, क्योंकि Z6 में 6 एलिमेंट्स होता है 1 2 3 4 एंड 5। तो हम बोल सकते हैं हियर GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ g एंड ऑर्डर ऑफ g डैश इक्वल्स टू हमें 1 मिलेगा, ठीक है। GCD ऑफ 5 एंड 6 इक्वल्स टू 1 होगा। सो देयरफॉर फाई मस्ट बी द ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। तो फाई एक ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म होगा, क्योंकि दोनों ग्रुप का जो ऑर्डर है वो रिलेटिव प्राइम है। इस ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म, ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है दैट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। सो दिस इम्प्लाई यहाँ पर हमें फाई ऑफ एक्स बार इक्वल्स टू 0 बार मिल जाएगा जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है फॉर ऑल एक्स बार बिलोंग्स इन Z5। ओके, दैट इज द रिजल्ट।